तो आज हमने देखा, आज भी मीडिया राउंड जो है कंटिन्यू हुआ और बहुत तीखे सवाल जो है मीडिया की तरफ से पूछे गए हैं। जी हाँ, बहुत ही तीखे सवाल मीडिया की तरफ से पूछे गए हैं और ये जवाब जो है उन्होंने किस तरह से दिए हैं। अभी ईशा को भी पूछा गया उसके इंडिविजुअलिटी के बारे में। तो मतलब आप कुछ खेली भी है या नहीं, मतलब आप इंडिविजुअलिटी जो है आपकी वो बाहर आई नहीं। आप अविनाश और विवेन के मतलब इर्द गिर्द ही आपका गेम रहा है। खास करके अविनाश, अगर अविनाश को घर से निकाल दिया जाए तो आपकी गेम जो है ज़ीरो हो जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल यही कहा है मतलब ईशा को रिपोर्टर ने। तो उसने कहा नहीं, मैंने मतलब मैं अगर यहाँ तक आई हूँ, उसका हर चीज़ पर एक ही जवाब था यार, हर बात पर हर रिपोर्टर को वो एक ही जवाब दे रही थी ईशा। अम, कि मैं यहाँ तक आई हूँ मतलब मेरा कुछ ना कुछ घर में कंट्रीब्यूशन है, भले वो चुगली हो, भले वो कुछ भी करना हो, लेकिन मेरा घर में कंट्रीब्यूशन है, ये कहा है। और तभी तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे अलावा कितने सारे कंटेस्टेंट हैं जो एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँची, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैंने घर के लिए कुछ ना कुछ किया है, कुछ ना कुछ कंटेंट दिया है, इसलिए मैं यहाँ तक हूँ। वाह, लवली। तो ये कहा ईशा ने। उसके बाद रजत को रिपोर्टर ने कहा कि आपने घर में रिश्ते नहीं बनाए, बाहर के रिश्ते क्या आपको ट्रॉफी दिलाएंगे? आप बाहर के रिश्तों के ऊपर मतलब कॉन्फिडेंट रहते हो। मतलब बाहर के रिश्ते, इनका मतलब था कि उनको जो यार कौन कैरी उस दिन नाम लिया था शायद करणवीर मेहरा ने, कैरी मिनाटी तुमको सपोर्ट कर रहा है, एलविश यादव सपोर्ट कर रहा है, बाहर का सिस्टम तुम्हें जो है बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब कहा था। तो रिपोर्टर ने बिल्कुल यही कहा है कि मतलब आपको क्या बाहर वाले ट्रॉफी दिलाएंगे और मतलब अपने घर में कुछ भी रिश्ते नहीं बनाए। तो यार ये सरासर गलत बात है। ये रिपोर्टर को क्या पता नहीं यार, जो भी मतलब यहाँ पे रिपोर्टर आते ना, वो पूरा स्टडी करके आए बिग बॉस की, हर एक एपिसोड लाइव फीड सब कुछ देख के आए। क्योंकि अगर मैडम आप ऐसा कह रही है कि रजत ने घर में रिश्ते नहीं बनाए, तो आरफिन के साथ साथ उसका कनेक्शन बना था, रिश्ता बना था। और उसके तुरंत बाद शायद 2-4 दिन में या शायद एक एक डेढ़ हफ्ते में आरफिन एलिमिनेट हो गया। आरफिन ने सिर्फ उसको मतलब उसे उसको कहा कि सारा का ख्याल रखने के लिए। तो रजत ने उसका अभी 3-4 हफ्ते पहले उसका शायद एविक्शन हुआ है सारा का, 2-3 हफ्ते पहले। तो यहाँ तक कौन लेकर आया उसको? उसको रजत लेकर आया। रजत ने इनफैक्ट अपनी गेम की तरफ ध्यान नहीं दिया, इतना सारा को बचाने के लिए समीकरण लगाए, इतना दिमाग लगाया सारा को बचाने के लिए। हर किसी को वो टाइम गॉड बनाने की कोशिश करता था और हर किसी को बोल रहा था मेरी एक ही प्रायोरिटी है, सारा खान, तुम्हें सारा को नॉमिनेशन से बचाना है। तो हर एक के पास उस इनफैक्ट आपको पता होगा कि विवियन और उसका बहुत क्रॉस था, लेकिन उसने विवियन के साथ हाथ मिलाया कब? जब उनकी तरफ का टाइम गॉड जो है कोई बनने वाला था या फिर कोई टास्क होने वाला था। जी हाँ, मतलब रजत ने अपने सारी जो चीज़ें वो कुर्बान कर दी। उसने रिश्ता घर में बनाया, ऐसी बात नहीं बनाई नहीं, लेकिन उसके समीकरण जो है ना बिग बॉस ने नहीं टिकने दिए। मतलब उसका रिश्ता मतलब उसने अपनी टीम तक बना ली थी भाई। आरडी एंजल्स, अगर आपको याद हो तो आरडी एंजल्स, जिसमें सारा थी, कशिश थी, यामिनी थी, ईडन थी। और यही बात नहीं, वो रिश्ते बनाए भी है। उसका जब मीटअप हुआ था तब यामिनी गई थी, ईडन गई थी नहीं, सारा अरफिन बाहर बहुत सपोर्ट कर रहे भाई। सारा रेडियो में जा जाके मीटअप में गई थी, सारा जगह जगह जा जाके रजत को सपोर्ट कर रही है, रजत को विनर बनाने के लिए लोगों से दरख्वास्त कर रही है, वोट अपील कर रही है रजत के लिए। और कौन सा रिश्ता देख रही हो मैडम आप? मतलब कौन सा बिग बॉस देख रही हो आप, कौन सा अलग वाला? तो रजत ने रिश्ते घर में बनाए हैं, बस उसके रिश्ते घर में रहे नहीं, ये बात है। तो ये बात है, मतलब वो एविक्शन हो गया उनका, लेकिन उसने रिश्ते घर में डेफिनेटली बनाए थे। तो ये बात थी। और बाहर के रिश्ते ट्रॉफी दिलेंगे भाई, देखो ट्रॉफी तो बहुत लोग मतलब अनडिजर्विंग थे, उनको भी ट्रॉफी मिली है वोट के दम पर। वो बाहर इन्फ्लुएंसर थे, ये थे वो थे, और उन्होंने घर में कुछ गेम भी नहीं खेला। इनफैक्ट दिमाग से क्या, दिल से भी नहीं खेला। जो विवियन अभी दिल से गेम खेल रहा है, प्योर हार्टेड बंदा है, कम से कम वो दिल से गेम खेल रहा है। आपने एक चाहे कोई भी कुछ भी खेले, नौरान कुछ भी खेले, काम्या पंजाबी
कुछ भी कह ले, सलमान सर तक कुछ भी कह ले, रिपोर्टर कुछ भी कह ले, कोई भी यहाँ पे आके उसको, विवियन को यहाँ पे आके कोई ऐसा नहीं जो अविनाश ईशा के खिलाफ उसको भड़काया हो, या फिर भड़काया नहीं, जो चीज़ें सही है वो भी बोली हो, ठीक है वो सही होगा, मतलब अविनाश और ईशा ने गेम किया होगा विवियन के साथ, लेकिन फिर भी उसने अपना रिश्ता अब तक वो निभा रहा है, अब तक, और मैं कहूँ आपको डे एंड तक निभाएगा, वो संडे तक निभाएगा, इससे आगे भी निभाएगा, हो सकता है घर के बाहर भी निभाए, क्योंकि उसने खुद कहा है मैं जब दिल से रिश्ता जुड़ता हूँ उसके बाद मैं दिल से उस रिश्ते के साथ रहता हूँ। जी हाँ, तो कुछ भी हो, विवियन ने ना अविनाश और ईशा के साथ मतलब अपने ग्रुप को टूटने नहीं दिया, अपने ग्रुप के साथ वो बना रहा, कोई कुछ भी कहे। और मैंने कल ही मेरे रिव्यू में कहा था कि लाइव फीड हमें अगर सारा की दिख रही है, अगर लाइव फीड में हमें सारा रजत बात कर रहे हैं, हम अगर लाइव फीड में हमें करण और चुम दिख रहे हैं, तो हमको क्या पता दूसरे कोने में इनकी क्या बातें हो रही है, लाइक विवियन, अविनाश एंड ईशा, इनकी क्या बातें हो रही है। हो सकता है दिल से दिल तक कोई बातें हो रही हो, पर्सनल बातें हो रही हो, गेम के अकॉर्डिंग बातें हुई, अरे हम तीनों को साथ रहना है क्या, हमको इसको उड़ाना है, हमको मतलब हमको इसको घर से निकालना है, इससे इसको ये करना है, ये सारी चीज़ें वो बातें करते होंगे ग्रुप में, वो हमें दिखाई नहीं देगी थी, मतलब दे रही होगी, मतलब दिखाई नहीं दी होगी हमको लाइव फीड में। लाइव फीड में भी कैमरा जिस तरफ घूमेगा उसका सीन हमें नजर आएगा, हमें शिल्पा का नजर आएगा, हमें रजत का नजर आएगा, हमें कशिश का नजर आएगा, हमें मतलब अभी तो नहीं, लेकिन जो लाइव फीड में वो कैमरा घुमाएंगे वही दिखाएंगे ना। अगर विवियन वहाँ पे कोने में कुछ अलग स्ट्रैटेजी बना रहे तो हमको क्या दिखने वाला है भाई, कुछ नहीं। तो ये भी चीज़ें, तो विवियन ने सही कहा कि घर में क्या हो रहा है, बाहर नौरान को क्या हर एक कैमरा की चीज़ें मतलब दिखा रहे होंगे, ठीक है नौरान मीडिया को दिखा रहे होंगे, नहीं, जी हाँ, मतलब अगर आप सपोज किसी बर्थडे पार्टी में गए हो, वहाँ पर हर कोई मतलब राउंड करके बैठता है, गप्पे मारता है, आप 2 मिनट के लिए समझो कि वो घर के कंटेस्टेंट है, तो आप एक ही वक्त में सबको कैप्चर करोगे, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, नहीं ना। आप एक वक्त पे एक ही इंसान मतलब एक ही ग्रुप को कैप्चर करोगे, या फिर एक ही मतलब जो 2 लोग उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आप उनको दिखाओगे। आप एक ही वक्त पे सारे घर को दिखाओगे क्या, वो क्या टॉपिक पे कर रहा है, वो क्या टॉपिक पे कर रहा है, नहीं दिखा सकते। तो ये सारी चीज़ें होती। विवियन ने बिल्कुल सही कहा कि घर में हम क्या निभा रहे क्या नहीं वो आपको क्या ही बताए, ठीक है अविनाश ने लाख चीज़ें ऐसी की हो, उसे विवियन से कन्फ्रंट भी किया, उसने कहा था कि विवियन से उस नॉमिनेशन के बारे में उसने कन्फ्रंट किया था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जिससे मतलब विवियन ने कहा है कि अविनाश और मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। उनके बाद मैंने कहा ना रजत ने बताया कि मेरे मतलब आरफिन के साथ मतलब भाई जैसे रिश्ते रिश्ते थे, भाई मानता था, जो बिल्कुल सही कहा रजत ने बिल्कुल। और रजत ने सच में आरफिन को एक वादा किया था और उस वादे पे उसने सारा को इतने हफ्तों तक टिका के रखा यार, हैट्स ऑफ रजत सच में। मतलब सारा तो यहाँ तक डिजर्व भी नहीं करती थी जैसा उसका गेम था, लेकिन फिर भी तुम यहाँ तक उसको लेके आई, जो बहुत बड़ी बात थी, जो कि सारा भी ये मानती है, सारा की तरफ से भी प्योर रिश्ता है, इसलिए बाहर जाके वोट अपील कर रही है मैडम जी। जी हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद रिपोर्टर ने विवियन को पूछा, विवियन आपने करण को मतलब लेडीज मैन कहा, फुटबॉल मैच में इसको हल्के में लेते हैं कहा, हाँ इस मतलब करण को ये सारी बातें कही है। तो रिपोर्टर ने कहा, तो विवियन ने कहा हाँ मैंने ये सारी चीज़ें उसको तो मुंह पे भी बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने उसके पीठ पीछे कोई बीचिंग नहीं की है, ये सारी बातें मैंने उसको मुंह पे भी बोली है। लेकिन हाँ लेडीज मैन वगैरह कहा था ये शायद वो पहले भी बोल चुका होगा, ये किसको पता। लेकिन करणवीर मेहरा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ठीक है। तो विवियन ने उसको उसको उसका वही आंसर दिया कि हाँ मैंने कहा है, लेकिन एक दो चीज़ जो रिपोर्टर ने बोली वो यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, लेकिन वो नहीं बोली थी विवियन ने, जो भी बहुत ही गलत वर्ड था, मैंने नहीं लिखा शायद वो, तो बहुत ही गलत वर्ड था, तो नहीं है इसमें, वो नहीं। और मुझे लगता है वो विवियन ने कहा भी है कि ये वर्ड तो मैं बोला नहीं हूँ। मतलब विवियन और बग्गा का ये जो बातें थी मतलब चल रही थी तभी की बात है ये।
और ये बहुत पहले की बात है, पहले ही मैं बता दूँ, ये बहुत पहले की बात है, अभी की नहीं। तो उसके बाद रिपोर्टर ने पूछा, ईशा अविनाश आपका रिश्ता क्या है, मतलब ये जो रिश्ता है आपका घर के अंदर, ये घर के बाहर भी रहने वाला है? घर के बाहर भी आप ये रिश्ता मतलब रखोगे, दोस्ती वाला या फिर जो कुछ भी है? तो ईशा ने कहा बिल्कुल, मतलब या फिर आपका फेक है, ये पूछा रिपोर्टर ने। तो ईशा ने कहा बिल्कुल, मैं जो घर में दोस्ती जो है अविनाश के साथ, वो बाहर भी ऐसी कंटिन्यू रहेगी दोस्ती। इनफैक्ट अविनाश ने कहा है कि इमोशनली में मतलब अटैच्ड हुआ था, और मेरी तरफ से मोर देन फ्रेंड वाला जो मूवमेंट है वो हो गया था, लेकिन तभी मुझे ईशा ने क्लियर किया कि हम फ्रेंड्स की तरह रहते हैं और हम फ्रेंडशिप तक ही रहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैं वहीं पर रुक गया और वहाँ से मैंने फ्रेंडशिप वाली ही फीलिंग जो है रखी ईशा के लिए, ये कहा है उसने। उसके बाद रिपोर्टर ने ये भी कहा कि चुम, आप और करण का कंबल वाला सीन, बाथरूम वाला मतलब जो सीन है, हाँ, ये कौन सी दोस्ती आपकी, और आपके लिए दोस्ती की डेफिनेशन क्या है? मतलब फिर चुम ने कहा कि ये हमारा ऐसे ही प्योर रिश्ता है, दोस्ती वाला रिश्ता है, ऐसा कुछ नहीं है, और हमारा कोई बाहर है, ये हमने करण को पहले ही बता दिया है, और करण के को इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी बोल रही थी चुम। हम्म, लेकिन ये तो बात सच है यार, चुम और करण का कुछ एक्स्ट्रा ही लगता है, बहुत लगता है एक्स्ट्रा, सच्ची में लगता है, जो लगता है तो लगता है। रिपोर्टर को जो गलत फहमी हुई, बिल्कुल नहीं, मुझे तो लगता गलत फहमी हुई, बिल्कुल जाते हैं वो, हमने कई बार देखा है वो बाथरूम में जाते हैं। और इनफैक्ट तुमने कहा भी रिपोर्टर को, अब बाथरूम में जाकर हम क्या ही करेगा, अब यार आप बताइए, दोनों आप एक साथ बाथरूम में बंद होते तो आप एग्जैक्टली क्या करते हो? तो हमें तो नहीं पता, तो आप सीधा रिपोर्टर से पूछ रहे हो कि यार बाथरूम में जाकर हम क्या ही करेगा, सब रिपोर्टर हंसने लगे थे इस पे। तो चलिए छोड़िए, ये उसका गेम है, ये उसका है, उसका है सब कुछ, दोस्ती वाला कुछ भी रिश्ता हो, कोई बात नहीं। ईशा और अविनाश, आपको किस बात का गम था कि विवियन टाइम गॉड नहीं बन पाया इसलिए? अगर वो टाइम गॉड बनता तो आपको स्पेशल पावर मिलती, आपको विवियन बचा लेता, मतलब मुझे लगता है बचाने की पावर मिलती है, नॉमिनेशन से सेव करने की पावर मिलती, जो कि वो ईशा को बचा सकता था, ऐसा लग रहा था उसको। और टिकट टू फिनाले मतलब मिलता विवियन को, तो तुमको क्या ही फ़ायदा होता? तो टाइम गॉड बनना था इसलिए आपने अपना फ़ायदा देखा और वो सब किया, और आप इतना मतलब बज रहे थे या फिर चिल्ला रहे थे तब उस टाइम। तो अविनाश ने कहा बात फ़ायदे की थी ही नहीं, बात थी एफर्ट्स की, नहीं, हमने बहुत एफर्ट लगाए थे उसको जीतने में, विवियन को जिताने में हमने बहुत एफर्ट जो है लगाए थे, और हमने बहुत मेहनत की थी। हाँ ठीक है यार, की तो थी, मैंने देखी थी सच में, अविनाश बहुत वो गोल्ड के वो जो थे डोमिनो अंदर डाल रहा था उस ट्रेजर के अंदर। इनफैक्ट उसने इसके लिए करणवीर से भी पंगा मोल लिया, करणवीर से भी झगड़ा कर लिया इसके ऊपर। जी हाँ। इसके बाद रिपोर्टर ने विवियन से पूछा, विवियन हम जानते हैं आपको, आपकी पर्सनल लाइफ लाइमलाइट में आए तो आपको ये पसंद नहीं, पर बहुत चीज़ें अभी बाहर आ रही है, लाइमलाइट में आ रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो विवियन ने कहा देखिए, अभी इस इंडस्ट्री में हूँ तो ये सारी चीज़ें तो होनी होनी है, तो उसका कुछ ये नहीं है, तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल चीज़ें अपने पास रखता हूँ, आप अपने ओपिनियन अपने पास रख लो, क्योंकि अपने को आपके ओपिनियन से मुझे तो मतलब कुछ इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, जो बिल्कुल सही कहा है भाई विवियन ने, हेड्स ऑफ विवियन, वेरी गुड। तो उसके बाद रिपोर्टर ने जो एक करण से पूछा कि आपने विवियन के खिलाफ विक्टिम कार्ड जो है प्ले किया, पहली बार ऐसा हुआ है बिग बॉस के इतिहास में, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी लड़के ने लड़की के लिए विक्टिम कार्ड प्ले किया हो, और वो आप चुम के लिए कर रहे थे। आप बार बार बोल रहे थे कि उसको चोट लग जाएगी, उसको ये हो जाएगा, इसको वो हो जाएगा, ये जो चीज़ें थे वो आप बोल रहे थे कंटिन्यूअसली विवियन को टास्क के दौरान। जी हाँ बिल्कुल, कर्मवीर मेरा लगातार उसके पीछे बोल रहा था, तो अग्रेसिव हो रहा है, एक लड़की है लड़की है, ये चीज़ें वो कर्मवीर मेरा बार बार लगातार बोल रहा था, जिसकी वजह से सच में विवियन बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा था।
उसके बाद उसको पूछा है कि मतलब आप विवेन के खिलाफ विक्टिम कार्ड वगैरह प्ले करते हैं। तो इनफैक्ट आपने ये भी कहा था कि चुम की जगह नौरान यहाँ पर खेल रही होती तो तू ऐसा ही करता क्या। विवेन ने इसके मतलब बीच में कहा है वो ऐसा ही करता है, हर बात में बीवी और बच्चों को लाता है, जो बहुत ही गलत चीज़ है मेरे लिए बहुत ही गलत चीज़ है कि आप घर की किसी बात पे किसी की पर्सनल लाइफ ला रहे हो, उसकी बीवी ला रहे हो, उसके बच्चे ला रहे हो। अरे वाई वाई क्यों करना है आपको? उसकी पर्सनल चीज़ें क्यों लानी है बाहर, वो भी गेम में? क्यों आप उसके बीवी को क्यों टास्क के अंदर लेकर आ रहे हैं कि नौरन होती तो तू ऐसा ही करता क्या? ये क्या बात हुई भाई, जो बहुत ही गलत थी। मैं मानती हूँ इस बात को बहुत गलत, आप क्या मानते हो मुझे पता नहीं, लेकिन टास्क के अंदर अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो क्या आपका कोई भी मतलब साथ में जो काम करने वाला होगा आपके साथ वो क्या हर बार क्या आपकी पर्सनल लाइफ को या फिर कोई भी बॉस हो पर्सनल लाइफ को घसीट कर लाएगा? नहीं, वो आपके लिए अपने काम के अकॉर्डिंग ही बोलेगा। तो आप वहाँ पे सिर्फ गेम के लिए ही बोलो ना, क्यों आपको चाहिए नौरान, क्यों चाहिए उसकी बच्चियाँ, क्यों क्या करना है आपको? हम्म उसके बाद रिपोर्टर ने जो है रजत से पूछा कि आप गलत फहमी के प्रधानमंत्री हो, आप धमकी देते हो फाड़ दूंगा ये कर दूंगा, आपको मतलब भगवान का डर नहीं क्या? ठीक है मानते हैं हम आपको, ना मतलब बाहर के न्याय का व्यवस्था का डर है, ना बिग बॉस का डर है, लेकिन आपको भगवान से भी डर नहीं लगता क्या? तो बहुत मतलब सवाल पूछ लिया उसने पर्सनल वाला, सच भी क्या ही बताऊँ मैं। और ये सवाल बहुत बड़ा था, मतलब लिखा नहीं मैंने, बहुत सवाल था। या फिर आप सोच रहे हैं कि गाड़ी जो है आप ओवर स्पीड कर लेंगे, ये जो बात है ना ये बहुत पर्सनल जाती है। ये पहले मतलब केस वाली बात है शायद उसकी, और जब ने मतलब वो उस पर जो है आरोप लगे थे रजत दलाल पर पहले कि स्पीड में गाड़ी चला के किसी को उड़ा दिया था, ऐसा कुछ था। आई डोंट नो क्या सही है क्या गलत है, आई रियली डोंट नो। इनफैक्ट मैं रजत दलाल इस इंसान को जानती तक नहीं थी। मैंने बिग बॉस से उसको जब रिव्यू में घर के कंटेस्टेंट की तरह उसको देखना चालू किया है, और मुझे यार ये सारी चीज़ें रिव्यू के दौरान या फिर वो जब बात करता लाइफ ने तभी पता चली भाई। जी हाँ, तो ये बोला है उसको कि ओवर स्पीड कर लेती गाड़ी आप, मतलब क्या बात है, आप ही के हाथ में सारी चीज़ें। तो रजत ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं गाड़ी ओवर स्पीड करता हूँ ये आपका नज़रिया है, ये मेरा नज़रिया नहीं है बिल्कुल। और रही बात मतलब कोई भी चीज़ की, मुझे मतलब 3 3 गाड़ी आई थी और पुलिस की और लेके गई थी, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो है कही है रजत ने। तो उसने कहा कि यहाँ पे मतलब वो चीज़ें निकालने का कोई मतलब ही नहीं बिल्कुल। मैं भी ये इस पे अग्री करती हूँ कि सच में इस घर में आप गेम के अकॉर्डिंग बात कीजिए ना, इतना पर्सनल जाने की ज़रूरत क्या है। तो उसके बाद रिपोर्टर ने फिर रजत को पूछा कि रजत आपकी माँ आई थी आपके पास, तो आप रो रहे थे कि मेरे साथ गलत हुआ है, ये कैसे गलत लगी मेरे पे, ये जो एलिगेशन है जो गलत लगी मेरे पे, आप अपनी माँ की गोदी में रो रहे थे। लेकिन आपके एक्शन से ना वो कुछ और ही बयां करते हैं। आपने मतलब बहुत मतलब आपने कहा था अविनाश को कि मेरी बहन को छेड़ने वाले को मैंने इतना मारा था कि अब तक वो बेड रेस्ट पे पड़ा है। ये कहा था आपने। दिग्विजय को भी कहा था कि मेरे ऊपर बहुत सारे केस हैं और मुझे उन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, और इससे भी 10 गुना अब मैं यहाँ से जाने के बाद ज़्यादा करूँगा, ये बोला था रजत दलाल ने दिग्विजय को। फिर रजत ने कहा है आपने मुझ पर आरोप लगाए, मैंने बहुत चीज़ें सुधारी अपने आप में। मैंने कंबल बांटना हो, कुत्तों को फीड करना हो, या फिर कहीं पे खाना बांटना हो, ये सारे मतलब जो लोगों के लिए काम है वो रजत दलाल करता है वहाँ पे। तो रिपोर्टर ने कहा तो आप ये करके क्या आपको लाइसेंस मिलता है कि आप सारे मतलब आप अगर समाज को खाना बांट रहे हो, कंबल बांट रहे हो, तो आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप किसी के साथ कुछ भी कर दो?
तो रजत ने कहा है बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता, मैं तो बस बता रहा हूँ कि आप मेरी सारी निगेटिव चीज़ें मुझे बता रहे ना, तो मैं अपनी पॉजिटिव साइड बोलने की कोशिश तो करूँगा। बिल्कुल सही कहा है रजत ने यहाँ पे कि अपनी पॉजिटिव चीज़ें वो सामने तो रखेगा एटलीस्ट। बिल्कुल सही। अम, उसके बाद हमने देखा कि रिपोर्टर ने अविनाश को कहा कि चाहत को आपने कहा था शर्टलेस देखना चाहती है, मतलब शर्टलेस देखना चाहती हो मुझे, मेरा भीगा बदन देखना चाहती हो। हाँ, उसके लिए आपने कभी रिग्रेट नहीं किया। लेकिन कशिश ने आपको मतलब वुमनाइजर वगैरह बोला तो मतलब आपके लिए सब कुछ मतलब चीज़ें हो गई आपके लिए, तो लेकिन आपने एक सॉरी तक नहीं बोला। तो अविनाश ने कहा है उसी हफ्ते में सॉरी हो गया था और वहीं पे मैटर जो है पूरा क्लियर हो गया था, उसके बाद ये मैटर उठा ही नहीं और ये चीज़ें बढ़ी नहीं। तो रिपोर्टर ने कहा नहीं, आपने डोमिनोज वाले टास्क में भी एक बार कहा था, जो कि अविनाश ने डिनाई किया है, लेकिन हाँ कहा तो था, बिल्कुल कहा था। हम्म, तो उसने कहा कि यार मैं टास्क खेल रहा था, तो मैंने तो मतलब चुम को भी कहा था, मतलब अविनाश ने कहा मैं टास्क खेल रहा था, तो रिपोर्टर ने कहा नहीं, इनफैक्ट आपने चुम को भी बोला था कि मैं करण नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे इससे ऐसे ऐसे मतलब मेरे साथ ऐसे मत करो, मतलब वो आपके डोमिनो गिरा रहे थे तब छूना होता ही है ना, टच तो होता ही है, तो उसने कहा था ऐसे अविनाश ने कि मैं करण नहीं हूँ, थोड़ी तमीज़ से। तो कहा था, ये मैंने भी सुना था, मैंने सारे एपिसोड देखे थे बिल्कुल अविनाश मिश्रा ने ये सारी चीज़ें कही थी, बिल्कुल कही थी। तो रिपोर्टर ने बोला रजत आपको आपको तो बाहर बहुत सपोर्ट मिल रहा है, मतलब यूट्यूबर का, और शायद ये मैडम जी सिस्टम की बात रही, एलविश यादव की बात कर रही कि बाहर से बड़ा सपोर्ट जो है मिल रहा है, ये क्या कर रही मैडम जी, आप क्यों बोल रही हो? तो सपोर्ट मिल रहा है तो रजत ने कहा सपोर्ट मिल रहा है, लव कर रहे हैं लोग, प्यार दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और थैंक यू ही कहूँगा मैं उनको आपके थ्रू, और क्या ही कहूँगा। तो उसके बाद रिपोर्टर ने चुम को कहा कि आपको मतलब चीफ मिनिस्टर तो को वोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट किया है आपको। तो चुम ने कहा कि मैं उनको थैंक यू बोलूँगी, और जब भी मैं ऐसी कुछ भी चीज़ें करती हूँ अच्छी या फिर कहीं पे जाती हूँ तो वो मुझे डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं। यार अच्छी बात है ना यार, अपने मतलब वो प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है हमको सपोर्ट करते हैं यार, बहुत बड़ी बात हो गई। तो उसके बाद हमने देखा कि चले गए मीडिया वाले, और उसके बाद ईशा ने करण को डिवोर्स वाली बात पे सबसे पहले सॉरी बोला। चलो अच्छी बात है, ईशा जी अगर आप रिश्ते सुधारना चाहती है एंड एंड में, अच्छी बात है। और सॉरी बोला है डिवोर्स की बात के लिए, कि मैंने डिवोर्स की बात के लिए उसके लिए सॉरी। उसके बाद हमने देखा कि मीडिया की वजह से चुम परेशान हुई, क्योंकि चुम पर जो क्वेश्चन उठे, कंबल में जाना, बाथरूम में जाना करण के साथ, लेकिन यार मतलब वो फिर भी यार करण के साथ ही मतलब डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया उसने, फिर भी वो चुम मतलब करण के साथ है, तो उसकी वजह से बहुत परेशान हुई चुम। देखिए आप जो एक्शंस करेंगे घर में तो बाहर वाले के रिएक्शंस तो आएंगे, और वो वैसे भी वो तो रिपोर्टर है, वो जनता के जो प्रश्न है ना वो आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। जी हाँ, और वो जनता के ही जो है क्वेश्चन थे जो आए हैं सामने, और जनता देख के ही क्वेश्चन करती है कि भाई ये क्या हो रहा है, तुम तो दोस्त हो तो यही सब चीज़ें क्या कर रहे हो भाई, बाथरूम में जाना, कंबल में घुसना, व्हाट आर यू डूइंग। तो ये सारी जो चीज़ें वो पूछ गई है। अम्म, तो उसके बाद हमने देखा भाई अविनाश बोलता है सबको उसी टॉपिक पे बात करनी थी। मुझे लगता है अविनाश बोल रहा है कशिश का टॉपिक, जी हाँ, क्योंकि बीच में उसने बिहार का नाम लिया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो कशिश का वो वुमनाइजर वाला बात जो है वो बोल रहा है, तो उसी टॉपिक पे बात करनी थी। वो विवियन को बोल रहा था, लेकिन विवियन इसके लिए कुछ भी नहीं बोला, वेरी गुड विवियन, गुड मूव, तो कुछ भी नहीं बोला, और अविनाश बोल रहा था इसके ऊपर। फिर हमने देखा ईशा और अविनाश की बात जो है हो रही थी कि बाहर कौन दोस्ती निभाएगा वो हम देखेंगे, यानी मुझे लगता है ये विवियन की बात हो रही है कि विवियन बाहर रिश्ता निभाता है दोस्ती वाला या नहीं। उसके बाद हमने देखा कि अविनाश विवियन को बोलता है कि मेरी नज़रों के सामने मतलब
हाँ, मेरी नज़रों में ये आदमी पूरी तरह से गिर चुका है और बहुत ही खराब आदमी है भाई, ये बोला है। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं करणवीर मेहरा की बातें हो रही, जी हाँ। उसके बाद विवियन ने बोला है हर अपॉर्चुनिटी को ये क्या कैपिटलाइज करना चाहता है, जी हाँ। ये हर अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना है, मुझे लगता है ये डेफिनेटली करण की बात हो रही है, क्योंकि रजत के साथ तो अच्छा बॉन्ड है विवियन का, और ये रजत के बारे में इस तरह से बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये डेफिनेटली करणवीर मेहरा की बातें हो रही है, जी हाँ। फिर भाई हमने देखा कितना ब्यूटीफुल जो है रजत के लिए केक आया है बिग बॉस के तरफ से, बहुत ही स्वीट केक जो है बिग बॉस ने भेजा है। और हमने देखा कि रजत ने केक काट के सबसे पहले शिल्पा को खिलाया, वाह वेरी गुड। तो उसने कहा सबसे पहले मैं बुजुर्ग को खिलाऊंगा, तो उसने सबसे पहले शिल्पा को खिलाया, फिर ईशा को। वो बोला दुनिया जो कुछ भी बोले तू मेरी बहन थी, रहे है और रहेगी हमेशा। फिर ईशा को खिलाया, उसके बाद विवियन और सबको फिर खिलाया उसने। फिर हमने देखा भाई अविनाश और करण ने बहुत ही कमाल की शायरी है जो वो उसके सामने प्रस्तुत की रजत दलाल के लिए, जो बहुत ही कमाल की लग रही थी, बिल्कुल। हाँ, तो आज यही हुआ है एपिसोड में। और हमने देखा फिर रात के एरिया में, मतलब रात में चुम और करण बेड पे बातें कर रहे थे। तो चुम ने कहा भी है मुझे हक मत कर, तो करण ने कहा मैं हक करके, मतलब हक करके ही बाद में सोऊंगा। तो वो हक करके सोए भाई। तो यही था ओवरऑल आज का एपिसोड। और एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं गाइस, सबसे पहले तो जो रिव्यू देख रहे हैं और इसे पहले वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है, तो मैं बता दूं कि शिल्पा शिरोडकर एविक्ट हो चुकी है। शिल्पा शिरोडकर घर से एलिमिनेट हो चुकी है, जी हाँ। उमंग कुमार आए थे, हमने जैसे प्रोमो में देखा है, उमंग कुमार आए थे और घर वालों को जो है उन्होंने उनके घर वालों की चिट्ठी दी है, किसी को माँ की दी है, किसी को बहन की दी है। जो हमने देखा कि प्रोमो में ईशा चिट्ठी देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और रो रही थी। उसके बाद करणवीर मेहरा, उसने भी चिट्ठी पढ़ी और वो भी बहुत ज़्यादा अपसेट और रो भी रहा था, जी हाँ। और किस किस को क्या क्या भेजा है ये डेफिनेटली हम देखेंगे अभी कल। वैसे उमंग कुमार, मैं बता दूँ उमंग कुमार कौन है। तो उमंग कुमार जो है एक डायरेक्टर है। और सबसे पहले ये बता दूँ कि बिग बॉस का जो घर डिज़ाइन होता है वो वही करते हैं। तो बिग बॉस से एक पुराना कनेक्शन जो है उनका है, पुराना नाता जो है वो शेयर करते, बॉन्ड शेयर करते बिग बॉस के घर से। तो वो आए थे आज और उन्होंने ये जो है घर में ये कहीं ना कहीं टास्क ही बोल सकते हैं कि यार घर वालों की, उनके घर वाले की, उनके अपनों की चिट्ठी जो है उनके पास पहुंचाई है कि आपके घर वाले आपके लिए क्या कहते हैं। उसके बाद हमने देखा हाँ चिट्ठियाँ पहुँचाई है, ये कल देखने वाले। उसके बाद हम देखने वाले कि शिल्पा शिरोडकर को एविक्ट करके शायद वो उमंग कुमार जी के साथ ही घर से बाहर निकले, जी हाँ। तो बिग ब्रेकिंग तो यही है कि शिल्पा शिरोडकर का एलिमिनेशन जो है घर से हो गया है। तो चलो ये अच्छी बात है। रजत दलाल पर खतरे की घंटी जो है मंडरा रही थी, लेकिन अब टॉप 6 में चला गया है बंदा है, लेकिन अच्छी बात है भाई। लेकिन मुझे मेकर्स का कुछ भरोसा नहीं लग रहा है भाई। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि ये टॉप 6 ऐसे रहेंगे और यहाँ से वोटिंग स्टार्ट होगी, तो सच कहूँ बहुत ही तगड़ा मुकाबला जो है इस बार देखने को मिलेगा हमें। रजत और विवियन की नंबर 1 के लिए फाइटिंग, जी हाँ, ट्रॉफी के लिए फाइटिंग देखने को मिलेगी हमें। क्योंकि करणवीर मेहरा वोटिंग में जो है बहुत ही पीछे है, लेकिन हो सकता है इन दोनों की पॉपुलैरिटी यार वो सब चीज़ें देखकर करणवीर मेहरा के फैंस भी एक्टिव हो जाए और उसके लिए कुछ कर दे। तो मैं सच कहूँ तो कांटे की टक्कर जो है विवियन और रजत के बीच में ही होगी, क्योंकि उनके फैन बेस है बहुत ही तगड़ा, बहुत ही बड़ा है, जी हाँ। वोटिंग ट्रेंड में हमेशा रजत और विवियन ही नंबर 1 नंबर 2 पे जो पोजीशन है वो हासिल करते हैं। वोटिंग ट्रेंड हो या फिर और मैक्स की रिपोर्ट हो, कहीं भी छाए रहते हैं दो बंदे, तो उन दोनों में से कोई डेफिनेटली विनर बनेगा। अब देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये था आज का रिव्यू, थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बेल आइकॉन को दबा दें। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, गाइस, प्लीज़ लाइक कर दीजिए।
और नेक्स्ट अपडेट कुछ भी होगी मैं जल्द लेकर आऊँगी एविक्शन के लिए, या फिर कुछ भी घर में कुछ होता है तो उसकी अपडेट डेफिनेटली मैं आपके सामने शेयर करूँगी, लेकर आऊँगी। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, गुड नाइट।